देश में 6 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक खुशखबरी आई है। दरअसल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरें तय कर दी हैं। ईपीएफओ ने पुरानी ब्याज दरों को बरकरार रखते हुए इनमें किसी तरह की कटौती नहीं करने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं बिस्तक। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए पीएफ की ब्याज दरें 8.5% तय करने का ऐलान किया है। हालांकि काफी समय से खबरें आ रही थी कि कोरोना की वजह से पीएफ ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है। लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने से पीएफ अकाउंट धारकों को कुछ राहत जरूर मिली है। पिछले कुछ सालों में पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरें लगातार घटती ही जा रही हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में पीएफ की ब्याज दरें 8.5% थी, जबकि कारोबारी साल 2018-19 में ब्याज दरें 8.65% रही। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये दरें 8.55% थी। वहीं साल 2016-17 में पीएफ की ब्याज दरें 8.65% पर रही और वित्त वर्ष 2015-16 में पीएफ अकाउंट धारकों को 8.8% की दर से ब्याज मिला है। बता दें कि पीएफ पर मिलने वाली ब्याज की दरें पिछले 7 सालों के निचले स्तर पर हैं। हालांकि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी ने कहा है कि वो 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्त वर्ष में 2 किश्तों में ब्याज का भुगतान करेगा, जिसकी पहली किश्त में 8.15% डेट इन्वेस्टमेंट से और दूसरी किश्त में 0.35% ब्याज का भुगतान इक्विटी से किया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक बचत ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए पेंशन का एक जरिया भी है। पीएफ से जुड़े तमाम ऐसे फायदे हैं जिनकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को है, लेकिन इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको पीएफ से जुड़े इन फायदों के बारे में बता देते हैं। जैसे ही कर्मचारी का पीएफ अकाउंट खुलता है तो वो बाय डिफॉल्ट बीमित हो जाता है, यानी वो बीमे से सुरक्षित हो जाता है। कर्मचारी डिपॉजिट लिक्विड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कर्मचारी को 6 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। इसके साथ ही कर्मचारी के बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा किया जाता है। ऐसे ही कंपनियां भी बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा कराती हैं, जिसमें से 3.67% एम्प्लॉयज के खाते में जाता है और बाकी का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जमा होता है। आपको बताते चलें कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल तक आपको काम करना जरूरी है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत ईपीएफ में जमा 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए पर आयकर छूट मिलती है, यानी ईपीएफ खाता धारक अपनी सैलरी पर लगने वाले टैक्स में 12% तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि ये छूट नए टैक्स कानून में नहीं है। पुराने टैक्स रिजीम को अपनाने वाले ही इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही पीएफ खाते में जमा एक निश्चित रकम को कर्मचारी सिर्फ खास जरूरतों के लिए ही निकाल सकता है, जैसे कि मकान खरीदने या बनाने के लिए, मकान के लोन रीपेमेंट के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या फिर लड़की की शादी के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं। वहीं पीएफ अकाउंट में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड टैक्स फ्री होता है। अगर आपने नौकरी के दौरान कभी भी पीएफ खाते से पैसे नहीं निकाले हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। पहला ये कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास अच्छी खासी बचत होगी। इसके साथ ही लगातार कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा भी आपको मिलेगा। वहीं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। हालांकि इन फायदों का लाभ उठाने के लिए खाता धारकों को एक निश्चित समय तक ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है। तो आज आपने जाना कि ईपीएफओ पर मिलने वाली ब्याज और इससे होने वाले बड़े फायदे क्या हैं। कारोबारी जगत से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए बिस्तक और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।